तो भाई लोग यार, आईपीओ का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और आज के दिन एक साथ 3 आईपीओ यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। मच अवॉटेड आईपीओ मीशो का आईपीओ, जिसके बारे में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिनों से बात हो रही थी, ये भी आ चुका है। एंड इसी के साथ 2 आईपीओ और भी आज ओपन होने वाले हैं। अभी 3 आईपीओ एक साथ क्लैश करने वाले हैं। आज के दिन ओपन होंगे तीनों और 5 तारीख को क्लोज हो जाएंगे। अभी काफ़ी बंदों का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि किस आईपीओ में अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस बेटर होने वाले हैं, क्या ग्रे मार्केट रहने वाला है और किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि देखो यार, 3 आईपीओ है, लिमिटेड फंड है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सबके पास यार मतलब अनलिमिटेड फंड है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये देखेंगे कि किस में ज़्यादा अच्छे अलॉटमेंट चांसेस होने वाले हैं और किसके ग्रे मार्केट अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, ग्रे मार्केट में आपने पिछले भी पहले भी देख के ऐसे अप्लाई किया होगा और वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ग्रे मार्केट चल रहा है 20% का और लिस्टिंग हो जाती है डिस्काउंट में। तो उसको भी अपन ध्यान रखेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आईपीओ रिलेटेड इस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं गाइस यहाँ पे और देखते हैं कौन कौन से और आईपीओ यहाँ पे ओपन हुए हैं आज के दिन, ठीक है ना। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये 3 आईपीओ आज के दिन यहाँ पे ओपन हुए हैं, जिसमें से एक मीशो है, एक वायर का कोई आईपीओ है एंड उसी के साथ एक एक्वास करके एक आईपीओ है। अब ये 3 आईपीओ यहाँ पे आज के दिन ओपन हुए हैं। अगर ऊपर ऊपर से पिक्चर देखें तो यहाँ पे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखता है, कि सिर्फ प्रीमियम के बेसिस पे अगर अपन अप्लाई करते हैं तो मीशो नंबर 1 पे है 44% के साथ, एंड उसके बाद एक्वस है जो है 37% के साथ, एंड उसके बाद है अपना वेदा वायर। तो वेदा वायर का 11% का प्रीमियम है। एक टाइम पे ये 19% पे चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल आया हुआ है। लेकिन देखो, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ही आपको अप्लाई नहीं कर देना है, आपको देखना है कि यहाँ पे आईपीओ का साइज़ कितना है। अब अगर अगर अपन वेदा को देखते तो उसका तो सबसे छोटा साइज़ है 300 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद एक्वास की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 900 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ है, जो कि सही है। और मीशो यहाँ पे 5000 करोड़ का, मतलब 5.5 करोड़ के समथिंग समथिंग का यहाँ पे आईपीओ है, ठीक है। 5,500 करोड़ तक का यहाँ पे आईपीओ है। अब समझो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि 5,500 करोड़ का आईपीओ है। अगर मैं यहाँ पे मीशो में जाता हूँ और मीशो की डिटेल पे जाते हैं तो अपन अप्लाई करते हैं रिटेल कोटा में, ठीक है। यानी कि 15,000 का एक लॉट होता है, वहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं। और वहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो रिटेल कोटा में जो शेयर है वो यहाँ पे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर रिजर्व है, ठीक है ना। तो सिर्फ 10% शेयर रिजर्व है, यानी कि अगर आप 5.5 करोड़ का करते हो तो यानी कि मतलब वही मोटा मोटा देखा जाए तो 5.5 करोड़ अपने लिए वो होने वाले रिवर्स अपने लिए, मतलब यहाँ पे रिजर्व है 550 करोड़ का आईपीओ, मतलब 550 करोड़ के शेयर रिटेलर के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्वास की बात करें तो एक्वास अगर अपन देखते हैं ना, तो इसमें अगर देखें इसमें रिटेल कोटा कितना है, तो इसमें जो रिटेल कोटा है वो यहाँ पे इसमें भी देखो 10% का है। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ रहे हो तो 920 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ है, 10% का कोटा रिटेल कोटा है, यानी कि वही 19 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ है। अब देखो समझो, मीशो में 500 करोड़ अपने लिए रिजर्व है और एक्वास में 90 करोड़ रिजर्व है। और इसमें भी अगर देखें तो इसमें भी मेरे हिसाब से वही होगा, करीबन 10% या 35% होगा। कितना है इसमें, 35% मिल जाएगा आपको। तो चलिए फिर, तो मोटा मोटा देखें, मोटा मोटा अगर अपन देखने जाएं तो यहाँ पे ना अलॉटमेंट चांसेस समझो, अलॉटमेंट चांसेस एक्वास और वायर के सेम रहने वाले हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 10% का कोटा है, तो क्या होगा यहाँ पे 90 करोड़, मतलब रिटेलरों के लिए कितने शेयर यहाँ पे रिजर्व है, 10%, ठीक है। 10% शेयर रिटेलरों के लिए रिजर्व है, यानी कि 90 करोड़ एक्वास में है। और उसी के बाद वेदा में कितने हैं, तो वेदा में अगर देखा जाए 300 करोड़ का साइज़ है, ठीक है। इसमें 35% रिटेल है। तो अगर 35% आप अगर मोटा मोटा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 95 करोड़ के समथिंग समथिंग, ठीक है ना, 95 करोड़। यानी कि एक्वास और वेदा के चांसेस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रीमियम में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। प्रीमियम यहाँ अगर आप देखते हो तो 37% की है, 11% की है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई प्रीमियम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मीशो नंबर 1 पे है, फिर एक्वास है एंड देन उसके बाद वेदा है। बट अगर अलॉटमेंट, अगर आपको एकदम शॉर्ट अलॉटमेंट चाहिए तो अलॉटमेंट बेसिस पे भी आपके जो चांसेस ना मीशो में थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो 500 करोड़ आपके लिए रिजर्व है, तो भाई अच्छा खासा अलॉटमेंट चांसेस होगा। यहाँ पे तो 90 90 करोड़ मिल रहा है। तो
अब एकदम एकदम मतलब सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो जो अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो यहाँ पे मीशो को देनी है, देन उसके बाद एक्वा को देनी है, एंड नहीं, एक्वा और वेदा दोनों सेम रहने वाले हैं। बट अगर आप प्रीमियम के लिए जा रहे हो तो प्रीमियम में आपको एक्वास कर लेते हो, एक्वास को ज़्यादा वो दे सकते हो। बट अगर आप अलॉटमेंट चांसेस पे जा रहे हो तो वेदा वायर भी सही है, और 11% भी प्रीमियम कम नहीं है। तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट अपन ने वीडियो बता दिया है। अपन को भर भर के अप्लाई करना है मीशो में भर भर के अप्लाई करना है, बिल्कुल भी इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, जितने अकाउंट है सबसे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अगर फंड बचता है तो मेरे हिसाब से एक्वास लगाओ और वेदा को छोड़ दो। मतलब वेदा ये मान लो कि इसमें मतलब अगर मिलता भी है तो वही मिलेगा 10%, और कह नहीं सकते ग्रे मार्केट प्रीमियम आपने पहले देख रखा है। बट अगर मैं अभी रिसेंट अगर ग्रे मार्केट का कुछ मतलब वो देखें, अगर अपना ट्रेंड देखें, तो अगर आपने देखा होगा एक संदीप वायर या सुदीप वायर करके कुछ मतलब सॉरी फार्मा करके कोई ये कंपनी अभी लिस्टेड हुई थी, जो कि जिसके प्रीमियम अभी यहाँ पे दिख जाएगा मेरे को, प्रीमियम उसके 20% पे चल रहे थे, लेकिन जो उसकी लिस्टिंग थी ना वो बहुत प्यारी हो गई थी। हाँ ये वाला था, सुदीप फार्मा करके था, 20% की मतलब इसमें गेन चल रहे थे, लिस्टिंग हुई थी 23% पे, और एकदम से इसमें सर्किट भी लग गया था 10%, यानी कि 33%। यानी कि अगर अपन पिछला मतलब ट्रेंड देखें, यानी कि पहले क्या हो रखा है ग्रे मार्केट में, तो अच्छा खासा लिस्टिंग हो रखी है। तो बढ़िया 3 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, सिंपल एंड स्वीट में एक बार बता देता हूँ। पहली प्रायोरिटी देनी है मीशो को, भर भर के अप्लाई करना है, जितने अकाउंट है कर दो अप्लाई। एंड उसके बाद अगर आपके पास फंड बचा हुआ है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लक की तरफ जाओ, कंपैरिजन टू अलॉटमेंट की जगह पे, ठीक है ना। तो लक की तरफ जाओ और एक्वास में अप्लाई करो भर भर के। एंड उसके बाद अगर आपके पास मतलब ज़्यादा ही फंड है तो वेदा को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यही वीडियो है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, लाइक कर देना, ठीक है। चलो फिर।